अस्सलाम वालेकुम गाइस। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो गीज़र है वो गैस पे नहीं चलता, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। तो आज हम देखते हैं कि इसको डायरेक्ट सोलर पे चलाने का क्या तरीका है और इन्वर्टर के साथ अगर चलाना चाहते हैं तो इसका क्या मेथड है। ये मेरे पास एक अदर हीटिंग रॉड है, ये 2000 वाट का है। ये मैंने इस गीज़र के अंदर से निकाला है। तो आप भी अपने गीज़र का रॉड चेंज कर लें अगर आपका सोलर इन्वर्टर छोटा है या फिर आपके सोलर पैनल्स कम लगे हुए हैं। अदरवाइज़ आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रिप हो जाएगा बार बार, क्योंकि इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो किस साइज़ का मैंने रॉड यूज़ किया है अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये पहले ये वाला मेरे पास रॉड लगा हुआ था। अगर आपके पास भी एक सादा गीज़र है जो कि सिर्फ गैस पे चलता है तो आप आज ही उसको बिजली पे चलने पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि जो लोग गीज़र की रिपेयरिंग करते हैं तो वो इसकी ये टैंकी बाहर निकाल कर इसमें ये सुराख करके यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, जैसा कि इसमें भी पाइप वेल्ड हुआ पड़ा है। ये जेन्युइन हुआ पड़ा है, लेकिन वैसे बाद में भी लगवाया जा सकता है। तो इसके अंदर ये जो पाइप लगाते हैं इसके अंदर चूड़ी होती है, और जब हम इसको इसमें डालते हैं तो ये जो चूड़ी है यहाँ पे ये टाइट हो जाती है। ये चूड़ी यहाँ पे कसी जाती है इसके अंदर, तो ये जो सारा पोर्शन है ये पानी में जाता है। और ये जो लंबा राड नज़र आ रहा है इसके अंदर इसका ये थर्मोस्टेट जो ऊपर लगा हुआ है ये टाइट होता है। तो ये थर्मोस्टेट जो है ये ऑटोमेटिक इसको ट्रिप करवाता है। यहाँ से इसकी हम स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की स्पीड्स हैं, यानी कि स्लो या तेज़ करने के लिए, जल्दी ट्रिप करवाने के लिए। कम पानी गर्म करना है तो फिर इसको यहाँ से कम पे कर सकते हैं। और ये जो लगा हुआ था रॉड पहले, ये 220 वोल्ट लिखे हुए हैं और 2000 वाट लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ये करंट बहुत ज़्यादा लेता था। शुरू में 2-2.5 साल पहले मेरे पास सोलर सिस्टम नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ा सा बजट था, मैंने 4 सोलर पैनल लिए 450 वाट वाले। 4 सोलर पैनल परचेज़ करके तो मैंने ये जो है ऊपर वाला थर्मोस्टेट ये उतार कर तो यहाँ पे डायरेक्ट वायर्स लगा दी सोलर की, बगैर इन्वर्टर के। यानी कि सोलर की 4 पैनल्स को आपस में सीरीज़ में बनाकर एक स्ट्रिंग बनाई मैंने। स्ट्रिंग बनाकर मैंने यहाँ पे वायर्स लगा दी और ये सारा दिन 4-5 घंटे जो सोलर पे ये चलता रहता था। उसके बाद पानी काफ़ी हद तक ये गर्म हो जाता था, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर चला जाता था और बहुत ही अच्छा सिस्टम चलता रहा। तकरीबन पूरा सर्दियाँ जो थी मैंने 4-5 महीने इसको चलाया। उसके बाद फिर मैंने इन्वर्टर जब लगवाया तो फिर मैंने ये रॉड चेंज कर लिया। ये वाला रॉड मैंने निकाल लिया, खुद ही निकाला था मैंने। यहाँ पर अगर आपके पास पाइप रेंच है तो यहाँ से इस नट के ऊपर डाल के इसको घुमा के आप खोल के ये नया खुद ही लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगाया था, तो 1500 वाट का ये मैंने लेकर लगाया, और इससे भी छोटा जो होता है वो नहीं मिलता। मेरी कोशिश थी 1000 वाट का मिल जाए। अब अगर आप इसको 3 किलो वाट के सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो आपको 1500 वाट का ये लगा लेना चाहिए। वैसे 2000 वाट का भी अगर लगा हो तो वो भी चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपने सोलर पैनल थोड़े लगाए हों या अपने 5 या 6 सोलर पैनल लगाए हों बड़े, तो फिर भी आपको 1500 वाट का लगा लेना चाहिए। अदरवाइज़ इन्वर्टर बार बार ट्रिप होता रहता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा पावर प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए घर में और लोड भी होता है थोड़ा बहुत। तो बार बार ये ट्रिप होने से बेहतर है कि आप छोटा रॉड लगा लें। ये जो रॉड है ये जो छोटा रॉड है ये तकरीबन 5 से 6 घंटे लेता है इस बड़े गीज़र को फुल गर्म करने में, और ये बड़ा रॉड जो है ये तकरीबन 3.5 घंटे में इस पूरे गीज़र को गर्म कर देता था। और आप 3 किलो वाट से छोटा इन्वर्टर हरगिज़ यूज़ ना करें इसको चलाने के लिए। 3 किलो वाट से छोटा इन्वर्टर लगाएंगे तो वो जल सकता है।